हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, लोका चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 14 था। यानी कि भाई साहब आज लोका चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। वेडनेसडे है, सेकंड वेडनेसडे है, 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं और इन 2 हफ्तों में इस मूवी ने वो रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है जो इससे पहले कोई भी क्रिएट नहीं कर पाया। इससे पहले साउथ इंडस्ट्री में, याद रखो, ये जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है बॉलीवुड में, ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, साउथ में नहीं हुआ था लेकिन अब साउथ में भी हो गया। कौन सा, आगे चलकर बताता हूं। आज भाई डे 14 पर कितनी कलेक्शन आने वाली है वो बताता हूं, कल डे 13 पर क्या हुआ वो भी देखते हैं। तो आराम से बैठकर भाई बॉक्स ऑफिस सुनो, एंजॉय करो और वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी भाई देख रहे हो लाइक करना गाइस आप लोगों ने छोड़ दिया, लाइक मस्ट करना है, लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल डे 13 की बताता हूं, उसी के साथ आपको रिकॉर्ड भी गाइस, और वो मेरे बैकग्राउंड में है आप देख ही सकते हैं, लेकिन ये कैसे क्यों वो गाइस आप सुनो। तो कल डे 13 था, यानी कि सेकंड ट्यूसडे, मलयालम से 4 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई। देखो गाइस, बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं कि मलयालम इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है। मैं कहता हूं कि मलयालम इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है ना, उनके लाइक कोई ऐसी मूवी ही नहीं होती कि वो उसे देखें और बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाए। लेकिन जब उनको कोई मिल जाए, जैसे लोका चैप्टर 1, तबाही है तो मलयालम मूवी, लेकिन फिर भी तबाही मचा दी इसने बॉक्स ऑफिस पे। मैं आपको बताता हूं कैसे। तमिल से 40 लाख, तेलुगु से भी 40 लाख और हिंदी सर्किट से कमाल हो गया, 30 लाख रुपए आया। 30 लाख, मैं ये क्यों ज्यादा बोल रहा हूं, परसों मंडे वाले दिन हिंदी से 20 लाख आया और कल 10 लाख आने की बजाय 30 लाख आ गया, 30 लाख, मतलब ज्यादा हो गया। और इसी के साथ कल डे 13 पर 5.1 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, परसों मंडे पर 5.9 करोड़ एंड कल ट्यूसडे पर 5.1। ये कम मत समझना, ये सेकंड मंडे सेकंड ट्यूसडे था, उसके बाद भी होल्ड बहुत अच्छा है मेरा भाई। खैर, इसके बाद अगर मैं कल ट्यूसडे यानी कि 13 दिन तक की आपको फाइनल कलेक्शन बताऊं ऑफिशियल, तो मलयालम से 72 करोड़। इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला कि मलयालम इंडस्ट्री बड़ी है। 72 करोड़ की नेट कलेक्शन तो भाई यहां से आ गई, और ये नेट कलेक्शन है भाई, मतलब कमाल तो है ना। खैर, तमिल से 8 करोड़, एग्जैक्ट फिगर 8.25 करोड़ है, तेलुगु से 11.25 करोड़, हिंदी सर्किट से 1.75 करोड़। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर हिंदी में इस मूवी को अच्छे तरीके से रिलीज किया जाता, थोड़ी बहुत प्रमोशन के साथ, और उसके साथ भाई अच्छे शोज मिलते। इसीलिए मुझे लगता है मेकर्स ने प्रमोशन भी नहीं की। मेकर्स को पता था कि यार शोज तो मिलने नहीं है, थोड़े बहुत मिलने हैं, तो क्या फायदा वहां पे जाके प्रमोशन करने का। देखो एक बात बताऊं, ये मत समझना कि हिंदी में ये मूवी कोई खास बॉक्स ऑफिस नहीं कर पाएगी। नो नो नो, ये बिल्कुल भी मत समझना। आप सोच भी नहीं सकते लोका चैप्टर 1 को हिंदी के अंदर कितनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि इसके जो राइट्स है वो नेटफ्लिक्स के पास है। और अगर मैं पांचों लैंग्वेजेस की बात करूं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तो जिस लैंग्वेज की व्यूवरशिप नेटफ्लिक्स पे सबसे ज्यादा है वो है हिंदी वर्जन। तो अगर भाई लोका चैप्टर 1 हिंदी नेटफ्लिक्स पे आती है, बवाल मचा के रख देगी। और तगड़ी बात यह है कि ये लोका चैप्टर 1 था चंद्रा, यानी कि इसके 5 भाई ये पार्ट है, 5 मूवीज होगी, जिसमें एक आ चुकी है, 4 बाकी हैं। तो अगले पार्ट्स को ऑटोमेटिकली हाइप मिलेगी मेरा भाई। तो यहां पे बॉक्स ऑफिस तो मेकर्स को जो चाहिए थी वो आ चुकी। ये जो आ रहा है ये तो समझो कि मेकर्स ना इसको सिर्फ देख कर ही एंजॉय कर रहे हैं। खैर, टोटल अगर बात करूं तो 13 दिनों में 93.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, 93 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद 109 करोड़ ग्रॉस, 94 करोड़ ओवरसीज, टोटल 203 करोड़। मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में नो डिफरेंस मेरा भाई। इंटरेस्टिंग चीज, कल भाई डे 13 तक
कितनी लोका चैप्टर 1 की ऑफिशियल कलेक्शन हुई? 203 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग 202। ऐसा मैंने तो बहुत कम देखा है कि मेकर्स के नंबर कम और ट्रेड के ज्यादा हो। मेकर्स के 202 और ट्रेड के 203। मुद्दा यह है कि 200 करोड़ क्रॉस हुई है और रिकॉर्ड कौन सा क्रिएट हुआ भाई? लोका चैप्टर 1 साउथ इंडस्ट्री की फर्स्ट फिल्म बन चुकी है जिसमें कोई फीमेल एक्टर जो है जैसे कल्याणी वो लीड में है और उसने 200 करोड़ प्लस कमाए। जैसे बॉलीवुड में आऊं तो स्त्री 2 आई थी। स्त्री 2 में लीड आप कह सकते हो कि श्रद्धा कपूर थी, तो भाई उसने 600 करोड़ प्लस की नेट ठोक दी। मतलब वो बॉलीवुड में नंबर 1 पर है और साउथ में जो नंबर 1 पर है वो है लोका चैप्टर 1। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने तबाही मचाई। मैं अगर बात करूं तो बॉलीवुड में और भी एक्ट्रेस है, जैसे आप कह लो कि कटरीना कैफ या दीपिका, मतलब कि, लेकिन श्रद्धा तबाही। इसी तरह अगर मैं साउथ में आऊं तो साउथ में कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है भाई। साउथ में तो लाइनें लगी पड़ी हैं। पूजा हेगड़े देख लो, रश्मिका मंदाना देख लो, रुक्मिणी वैसन देख लो, मतलब कि मैं कितने नाम बोलूं। लेकिन लोका चैप्टर 1 में कल्याणी ने वो कर दिखाया जो कि रश्मिका, ये पूजा, बाकी भाई एक्ट्रेस नहीं कर पाई। दिस इज अ रिकॉर्ड, दिस इज अ ह्यूज 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 मेगा रिकॉर्ड। तो सेलिब्रेशन तो मेकर्स कर रहे हैं और सेलिब्रेशन बनती भी है। तो ये बात तो गाइस हम कह सकते हैं कि कल की थी, कल जो हो गया वो हो गया। अब बातें हैं आज पे, यानी कि आज क्या है? आज है भाई साहब वेडनेसडे और इस मूवी को रिलीज हुए हुए आज डे 14 है। और मैं क्या कहता हूं कि जब जब मूवी अपने वेडनेसडे पे जाती है बुरी तरह से गिरती है, क्योंकि वेडनेसडे वर्किंग डे के मिड में आता है। इससे पहले 2 वर्किंग डे, इसके बाद 2 वर्किंग डे, तो ये मिड में आता है। मुझे लोका चैप्टर 1 का तो कोई इशू नहीं है, मुझे बागी 4 का बहुत बड़ा इशू लग रहा है कि आज वेडनेसडे पे उसके साथ क्या होने वाला है। खैर नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। तो खैर अभी लोका चैप्टर की बात, चैप्टर 1 की बात करते हैं। तो अगर मैं आ जाऊं वेडनेसडे पे, मैं एक दफा डाटा अपडेट कर लूं ना कि भाई पता तो चले कि क्या कुछ हो रहा है। तो यहां पर गाइज मैं अगर ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो मॉर्निंग 22, आफ्टरनून 35 बिल्कुल ठीक है, ओके है। उसके बाद भाई पहले तेलुगु ऑक्यूपेंसी आती थी, अब वो भी नहीं आई क्योंकि बॉक्स ऑफिस डाउन होती जा रही है। और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या है यहां पर? अगर मैं बॉक्स ऑफिस पे जाऊं तो भाई साहब आज जो प्रिडिक्शन है वो लोका चैप्टर 1 की भी कम है, जो कि है 4 करोड़। मतलब अगर आज नाइट आवर्स ने साथ दिया, जैसे अगर मैं बताऊं कल भाई डे 13 था, कल डे 13 पर अगर मैं आपको बताऊं ना तो क्या चल रहा है देखना। कल डे 13 और ट्यूसडे था। मलयालम जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी का सुनो। मॉर्निंग 30% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 48%, इवनिंग 64। नाइट में ड्रॉप होनी चाहिए ना, लेकिन नाइट में आई 71%। मतलब कि लोका चैप्टर 1 ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सस्टेन कर पा रही है ना, इसके बैकग्राउंड पे रीजन है नाइट शोज। नाइट शोज आज भी हाउसफुल है नाइट के। तो मतलब आज भी अगर नाइट आवर्स हैवी जाते हैं तो फिर आप 4.5 करोड़ मान सकते हो। तो सिंपली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो 4 to 4.5 करोड़ नेट कलेक्शन, जो कि ग्रॉस 5-5.5 करोड़ बनेगी। ओवरसीज से भाई साहब देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो कल कितना आया जरा देख लेते हैं ताकि आइडिया मिल जाए ना कि लोका चैप्टर 1 ने कल ट्यूसडे पर ओवरसीज से कितना कमाया। तो यहां पर कल 1 करोड़ आया मेरा भाई, तो आज भी 1 करोड़, मतलब 6 करोड़। यानी कि सिंपल लोका चैप्टर 1 अपने डे 14 पर 6 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कमा रही है। ट्रेड के अकॉर्डिंग 203 करोड़ इसने कमाए। मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग चलूंगा। वैसे मैं उल्टा होता हूं, मैं कहता हूं कि मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग चलूंगा। इस मूवी के टाइम मैं बोल रहा हूं कि मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग चलूंगा, ऐसा भी मैं मतलब कम ही बोलता हूं। तो 203 प्लस 6 समथिंग 210 करोड़, यानी कि 210 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इन जस्ट 14 डेज। क्या होने वाला है अपकमिंग डेज में? तो मेरा गाइज ये मानना है कि अभी लोका चैप्टर 1 250 करोड़ की लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।